हेलो एवरीबॉडी, आज के जो स्ट्रक्चर लाए हूं बड़ा ही अहम स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। स्ट्रक्चर क्या है? फील अप टू। इस टू के बाद जब भी आप कोई वर्ब लगाएंगे तो आपने उसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है। कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाना, वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, गलत समझा जाएगा। तो अब इसका उर्दू और हिंदी मतलब क्या होगा? जब किसी काम को करने की आपके अंदर हिम्मत ना हो या हिम्मत बाकी ना रही हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाग भाग कर आप थक जाते हैं तो आप कहते हैं यार अब भागने की हिम्मत नहीं हो रही, अब चलने की हिम्मत नहीं हो रही। तो जब आप इस तरह उर्दू बोलते हैं और इसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर किए हैं सर्च करके, वो जरा कॉम्प्लेक्स, जरा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। वो इसलिए मुश्किल बनाइए ताकि आप एग्जाम्पल भी देखें, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी देखें, क्योंकि आपके सामने जो एडवांस एग्जांपल्स आते हैं, एडवांस सेंटेंस आते हैं तो आपको मुश्किल होती है उनको समझने में। तो सबसे पहली अगर आप एग्जांपल देखें तो आई डोंट फील अप टू टैकलिंग दैट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एट वर्क टुडे। अब आप इसको समझिए, आई डोंट फील अप टू टैकलिंग। टैकल का मतलब होता है निमटना, मींस के मेरी निमटने की उस प्रोजेक्ट, वो जो मुश्किल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से निमटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही या मेरी अब हिम्मत नहीं है। एट वर्क टुडे, आज काम पर उस मुश्किल प्रोजेक्ट से निमटने की मेरी हिम्मत नहीं रही या बाकी नहीं है। अब यहां पर देखें कितना बड़ा सेंटेंस दिया है, इसलिए दिया है ताकि आपको इस तरह के मुश्किल मुश्किल सेंटेंसेस देखेंगे तभी आपकी इंग्लिश बेटर होगी। एक और एग्जांपल देखें, आई डोंट फील अप टू कुकिंग एलेबोरेट मील फॉर डिनर टुनाइट। अब आई डोंट फील अप टू कुकिंग मतलब कुकिंग करने की, पकाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अब आगे क्या है? एलेबोरेट मील। एलेबोरेट का वैसे मतलब तो होता है एलेबोरेट, किसी चीज की वजाहत करना, लेकिन जब ये एज अ नाउन यूज होता है, एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, एलेबोरेट मील मीन के मुश्किल खाना। भाई मुश्किल खाना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। फॉर डिनर, आज के डिनर में, रात के खाने में। इन डिनर नहीं, रात के खाने में। आप में को देखते हैं तो आपको लगता है इन डिनर, नहीं, इन डिनर नहीं, फॉर डिनर टुनाइट। भाई आज के रात के खाने में मुश्किल खाना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे आप इसको उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट ना करें तो अच्छा है, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश इसको समझें। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ही डज नॉट फील अप टू पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब ही डज नॉट फील अप टू पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग, भाई उसकी शिरकत करने की हिम्मत नहीं हो रही या नहीं होती। इसके लिए एक बात ये भी याद रख लें कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस का भी मतलब देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब देगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेकर नहीं जाएंगे कि ही इज फीलिंग अप, नहीं, ही फील्स अप या यू फील अप। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हुए आप इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी मतलब ले सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ले सकते हैं। सो ही डज नॉट फील अप टू पार्टिसिपेटिंग, उसकी शिरकत करने की हिम्मत नहीं होती या हो रही इन अ डिबेट, डिबेट के अंदर, ऑन ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक मींस मुतनाजा टॉपिक पर। एक टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस टॉपिक में पार्टिसिपेट करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मुश्किल सेंटेंस जानबूझ कर दिया है, डिलिबरेटली आई हैव ब्रॉट दीज एग्जांपल ताकि आपकी इंग्लिश और बेटर हो। एक और एग्जांपल देखें, शी डज नॉट फील अप टू टेकिंग ऑन, उसकी संभालने की हिम्मत नहीं हो रही। टेकिंग ऑन मीन टेक ऑन, संभालना, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क टुडे मतलब इजाफी जो जिम्मेदारियां हैं उनको संभालने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। या एडिशनल मीन इजाफी, एट वर्क आप कहते हैं काम पे, जैसे मैं कहता हूं मैं काम पे हूं, आई एम एट वर्क, आई एम ऑन वर्क नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखें, दे डू नॉट फील अप टू गोइंग टू ए रेस्टोरेंट, उनकी रेस्टोरेंट जाने की हिम्मत नहीं हो रही। रेस्टोरेंट होगा, रेस्टोरेंट नहीं होगा, जैसे आप बोलते हैं रेस्टोरेंट। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, आई डोंट फील अप टू रनिंग बिजनेस ऑन माई ओन, यानी कि मैं अपने बलबूते पर बिजनेस चलाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब मींस के खुद से बिजनेस चलाने की अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आई नीड समवन, कोई तो हो जो मेरी मदद करे। ये आपने इसको यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप इसको फ्यूचर में भी लेकर जा सकते हैं, आप इसको पास में भी लेकर जा सकते हैं। ख्याल ये रखना है, पास में लेकर जाएंगे तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट यूज करेंगे, और फ्यूचर में लेकर जाएंगे तो आपने विल का इजाफा करना है। चंद आप इसकी पास की भी एग्जांपल देख लें, जैसे कि आई डिडंट फील अप टू प्लेइंग, मेरी खेलने की हिम्मत नहीं हो रही थी
یا ہوتی تھی. دوسری ایگزامپل دیکھ لیں, I didn't feel up to running, میری بھاگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یا نہیں ہوتی تھی. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں, I didn't feel up to learning a new language, میری نئی زبان سیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یا ہوتی تھی. دونوں لے سکتے ہیں. آپ اس کو فیوچر میں بھی لے کر جا سکتے ہیں, جیسے کہ she will not feel up to working, اس کی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی یا نہیں ہو رہی ہوگی. اس طریقے سے آپ اس کو مختلف ٹینسز میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اگر آپ ہمارے آن لائن اسپوکن کلاس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس میں we would be working on your speaking skills, ہم آپ کی اسپیکنگ اسکلز پر توجہ دیں گے, ہم آپ کی اسپیکنگ کو وہاں بیٹر کریں گے. ہم اپنی آن لائن کلاس میں بولتے نہیں ہیں, ہم آپ کو وہاں بلوائیں گے. آخر ایسا کیا کریں گے جس کو آپ لیتے ہوئے کرتے ہوئے بولیں گے this is going to be our headache, یہ ہمارے سر کا درد ہے. آپ کا سر کا درد یہ ہے کہ آپ نے ہم تک پہنچنا ہے. Take classes and be a part of our online session.